ओम नमस्कार। आज हम हृदय कुंज के तृतीय मणके का साक्षात्कार करेंगे। हृदय कुंज के सभी मणके का हम क्रमशः साक्षात्कार करने वाले हैं। साक्षात्कार की यह प्रक्रिया एक विधि है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। भाव से करेंगे, हृदय से करेंगे, पूरे चित्त से करेंगे तो हमें वास्तव में साक्षात्कार का अनुभव होगा। अब हम अपनी आंखें बंद करेंगे। एक गहरी सांस ले। शांति का अनुभव करें। आती जाती सांस को देखें। शांत। आज का विषय है अनन्यता। जो सबसे विशेष है, जो हमारे सब में विद्यमान है, वही तत्व का आज हम साक्षात्कार करने जा रहे हैं। सभी जड़ और चेतन सृष्टि के पास जो सर्वशक्तिमान जो परमात्मा है, उसने दिया है, सबके पास विद्यमान है, सबकी शक्ति है, वो है अनन्यता। सबकी शक्ति का, सबका जो साक्षात्कार हो रहा है, अनुभूति हो रही है, वो है उनकी अनन्यता। अनन्यता वो विशेषता है, यूनिकनेस है। सृष्टि में अनंत रहस्य छुपे हुए हैं, जो अगणित है। प्रकृति के ऐसे थोड़े बहुत अमुक रहस्यों का हमें साक्षात्कार करना चाहिए। वही क्रम में हम हृदय कुंज के 52 मणके का साक्षात्कार क्रमशः करने वाले हैं, कर रहे हैं। विद्यमान सृष्टि के सब तत्व रहस्य से भरे हुए हैं। मानव शरीर भी ईश्वर दत्त शक्तियों को पहचानना और अनुभव करना, यही सबसे बड़ा काम है, यही सबसे बड़ी साधना है। आज हम हमारे पास रही दिव्य और परम शक्ति जो अनन्यता के रूप में प्राप्त है, उनका अनुभव करना है, उनको महसूस करना है। अनन्यता की शक्ति जो हमारे में विद्यमान है, उनका दर्शन करना है। पूरी सावधानी से एहसास करना है, मैं विशेष हूँ। पूरे हृदय से स्वीकार करना है कि मैं एक दूसरे से भिन्न हूँ। हम देखते हैं प्रत्येक व्यक्ति अनन्य है।
प्रत्येक व्यक्ति की आकृति हम देखते हैं अनन्य है। सबका अलग अलग रूप है, सबके विचार अलग अलग है, सबकी समझ अनन्य है, अलग है, भिन्न है। सब में विद्यमान गुण, सब में विद्यमान संवेदना अनन्य है। सबका वर्तन, सबका व्यवहार अनन्य है। सबका रस के विषय अनन्य है। काम करने की शैली अनन्य है, अलग है। आज एक दूसरे जैसा कोई व्यक्ति नहीं है, बना नहीं है, हमने नहीं देखा है, हम अलग है। हमने जो भी देखे हैं वो सब अलग है। सब एक दूसरे से भिन्न है और ये भिन्नता ही हमारी शक्ति है। ये अनन्यता ही हमारा गौरव है। ये विशेषता ही हमारा ईश्वर से प्राप्त हुई भेंट है। आचार्य चाणक्य को अपने अनन्यता का पता चल गया था, इसलिए एक शिक्षक को जो करना चाहिए वो आचार्य चाणक्य ने किया। शंकराचार्य ने अपने अनन्यता का पता कर लिया था, इसलिए एक सन्यासी को जो करना चाहिए वो कर दिखाया। मीराबाई अनन्य है, उनकी भक्ति अनन्य है। उसने एहसास किया था कि मैं ए नहीं हूँ, मैं ए हूँ। इसलिए भक्तों की श्रेणी में उसने सफलता प्राप्त की। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अपनी अनन्यता का पता चल गया था, इसलिए एक वैज्ञानिक को जो करना चाहिए वो उसने कर दिखाया। छत्रपति शिवाजी महाराज को अपनी अनन्यता का पता था और रविन्द्रनाथ टैगोर को अपने अनन्यता का पता था। विनोबा भावे को अपनी अनन्यता का पता था। ऐसे इस पृथ्वी पर मैं भी अनन्य हूँ। मेरा अस्तित्व अनन्य है। मैं अकेला हूँ। मैं अकेला ऐसा हूँ जो औरों में नहीं है। मेरा सर्जन अलग है। मुझे जो प्राप्त हुआ है वह सबसे अलग है। कुछ न कुछ तो मुझ में वो अलग है जो औरों में नहीं है। मुझे अलग बनाने का मतलब है मेरे विशेष होने में कोई रहस्य छुपे है। मेरे अलग होने का मतलब है मेरे में कुछ संभावना है। मुझ में एक अलग संभावना है जो औरों में नहीं है। जो औरों में संभावना है वो मुझ में नहीं है। इस विश्व में कई प्रकार के काम है, कई प्रकार की समस्या है। सब काम एक जैसे नहीं है, सब समस्या एक जैसी नहीं है। जिसको जो पैकेज मिला, जो अनन्यता मिली, जो अनन्यता का भंडार मिला, उस हिसाब से वो काम करेंगे, उनको काम मिलेगा। वही काम उनको सफलता की ओर ले जाएगा। और मैं अनुभूति कर रहा हूँ, मैं अनन्य हूँ, इसका मुझे गौरव है। मैं अनन्य हूँ, अनन्य बना हूँ। जो मैं नहीं हूँ वो मुझे नहीं बनना है। मुझे वही बनना है जो मैं हूँ। मुझे वही देखना है जो मैं हूँ। हे ईश्वर, मुझे वही दिखाओ जो मैं हूँ। मुझे वही दर्शन हो जो मैं हूँ। मुझे
मेरी अनन्यता का साक्षात्कार हो। आज मुझे मेरी अनन्यता का साक्षात्कार करना है। मेरे में रहे अंदर गुणों का दर्शन करना है। मेरा स्वभाव, मेरा वर्तन, मेरा होना, मेरे रस रुचि का विषय, मेरा प्रिय क्षेत्र कौन सी दिशा में जा रहा है, मेरी चाह कौन सी दिशा में है, वही मुझे साक्षात्कार करना है। वास्तव में मैं कहाँ योगदान दे सकता हूँ, वास्तव में मुझे कहाँ काम करना चाहिए। आज परमात्मा का मैं ऋण अदा करना चाहता हूँ। मुझे किसी भी व्यक्तित्व की चोरी की आवश्यकता नहीं है। मैं न चाहूँ कि मेरे व्यक्तित्व की भी कोई चोरी करे। कोई किसी और के व्यक्तित्व की चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि सबको अनन्यता प्राप्त है, क्योंकि सब में वो विशेषता विद्यमान है। सबके अंदर एक पैकेज है। किसी के अंदर गुण ज़्यादा है, किसी के अंदर संवेदना है, किसी के अंदर साहस है, किसी के अंदर शौर्य है, किसी के अंदर निष्ठा है। सब प्रकार के वत्ता ओछा, सब प्रकार के ये तत्व विद्यमान है। आज मैं जो हूँ वही योग्य हूँ। मुझे एहसास हो रहा है जो मैं हूँ पर्याप्त हूँ। मुझे गौरव है, मेरी अनन्यता कह रही है, मेरी विशेषता बोल रही है, मेरे लिए भी एक श्रेष्ठतम काम विद्यमान है। मेरे लिए भी कोई एक समस्या प्रतीक्षा कर रही है। कोई महान कार्य के लिए मैं बना हूँ, वो आज मेरी प्रतीक्षा में है। हमारे महापुरुषों ने जो किया है, हमारे सफल महात्माओं ने जो प्रदान किया है, वो मैं भी कर सकता हूँ। किसी की भी नकल किए बिना मेरे में जो असल है उनका आधार बनाकर मैं कर सकता हूँ। विश्व की अगणित समस्याओं में से कोई एक समस्या की मैं चाबी हूँ। मैं ही वो समस्या की चाबी हूँ, क्योंकि मैं अनन्य हूँ। यही मुझे गौरव है, यही मेरा गौरव है। मुझे ही अनन्य बनाया है, तो मैं किसी और की नकल क्यों करूं, औरों की व्यक्तित्व की चोरी क्यों करूं। मुझे अनन्य बनाया है, साथ में ही अनन्य तत्वों का भंडार भी दिया है। आज यही साक्षात्कार में मुझे साक्षात्कार हो रहा है कि मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं बारंबार अनुभूति कर रहा हूँ कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वैसा पर्याप्त हूँ। मेरे पास जो है, अंदर जो है, वो सबके पास है, वैसा ही है। सबको अलग अलग प्राप्त हुआ है। आज से मैं वही प्रयोग करूँगा। मुझ में क्या अनन्य है, मुझ में ऐसा क्या विशेष है जो औरों में नहीं है। मेरी अनन्यता का संकेत क्या है, मेरी अनन्यता क्या कह रही है, वो मैं सुनूंगा। मेरी अनन्यता किस काम के लिए बनी है, वो मैं देखूंगा। मेरी अनन्यता किस समस्या की चाबी है,
उनका मैं साक्षात्कार करूँगा। प्रभु परमात्मा, मैं जितनी बार आपका आभार व्यक्त करूँ वो कम है। मुझे औरों के जैसे ने बनाकर, विशेष बनाकर, भेंट के रूप में एक अच्छा पैकेज देकर आज मुझे पृथ्वी पर भेजा है। आपने मुझे पृथ्वी पर कोई चौक्कस हेतु, उद्देश्य के साथ, पूर्ण शक्ति के साथ, सामर्थ्य के साथ, विशेषता के साथ मुझे भेजा है। इसलिए मुझे वही करना है जो ईश्वर आपने मुझे दिया है। ईश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका ऋणी हूँ कि आज मैं ये साक्षात्कार कर सका। ओम तत्सत।